गाइस मुझे आज भी अपने कॉलेज का वो दिन याद है। फरवरी का महीना था और दोस्तों सारी कंपनियां कॉलेज में आके जा चुकी थी। एक सेमेस्टर भी हम लोग का बीत चुका था, 7 सेमेस्टर, एंड एट दैट टाइम आई वाज रियली नॉट एबल टू पॉइंट आउट व्हाट आई हैव टू डू टू गेट प्लेस इन एनी कंपनी। वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। दोस्तों मैं हूँ रामकेश और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ 5 टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगा। कॉलेज में अभी तक आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, वो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने मेरे ब्लॉगिंग चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो वीडियो के अंत में आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। अगर आप भी कॉलेज में हो तो सेम सिचुएशन हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ होती थी। सेम मैं रामकेश एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करता हूँ। 11 फरवरी को मुझे 2 इयर्स हो जाएगा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी कि गेम डेवलपर। गैस मुझे याद है 2018 में फरवरी में आई वॉज रियली वेरी वरीड। बहुत चिंतित था मैं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, हाउ आई विल गेट प्लेस इन एनी कंपनी। क्योंकि गैस जब पहली बार कंपनी आती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लोग इसी कंपनी में प्लेस होने वाले हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग प्लेस होते हैं, कुछ लोग प्लेस नहीं होते हैं। बट गैस हम लोग अपनी तरफ से बहुत ट्राई करते हैं, सारे स्टूडेंट ट्राई करते हैं ताकि किसी भी कंपनी में प्लेस हो जाए और फैमिली को खुशखबरी जल्दी से सुना पाए। बट गैस सारे लोग लकी नहीं होते हैं। कुछ लोगों का प्लेसमेंट हो पाता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। मेरे साथ ये था कि जब मैं फरवरी तक आया तो मेरा किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ था एट दैट टाइम तक, और मैं बहुत चिंतित था कि मुझे क्या करना है। तो वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड 11 फरवरी को मैं सेलेक्टेड हो गया था कॉलेज में भी, कॉलेज से भी प्लेसमेंट हो गया था, एंड देन आउटसाइड से भी कंपनी से ऑफर मिल चुका था। कॉलेज से जो हुआ था एज अ PHP डेवलपर, बट PHP में कोई इंटरेस्ट नहीं था। When I was in the second year, so I was started my career as a Android developer। तो मैंने जो 11 फरवरी को ज्वाइन किया वो मैंने ज्वाइन किया एज अ एंड्रॉयड डेवलपर। और गाइस आफ्टर फ्यू मंथ लेटर आई जस्ट चूज गेम डेवलपमेंट। एज अ गेम डेवलपर अभी मैं वर्क करता हूँ। तो गाइस बहुत सारी कंपनियाँ आई, हमने काफ़ी प्रिपेयर करा हुआ था। आई वॉज गुड इन एंड्रॉयड, बट बहुत सारे रीज़न होते थे या उसमें टिपिकल लाइक हमारे एप्टीट्यूड, रीजनिंग बहुत सारे होते थे जिनमें से कभी कभी मेरा कुछ निकलता नहीं था। तो दैट वाज रियली बिग प्रॉब्लम। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपसे 5 टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हो अगर आपका अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है। गाइस फर्स्ट थिंग, अगर आपको लगता है कि आप कॉलेज में कंपनियाँ अभी नहीं आने वाली हैं तो ये टोटली कॉलेज पर डिपेंड करता है। बट या कॉलेज में कंपनियां आती हैं, ऑलमोस्ट आपका मई तक आ जाती हैं कंपनियां, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट या स्टार्टिंग की जो कंपनियां होती हैं कुछ लॉट बेटर होती हैं, बट लास्ट में भी कच्ची कंपनियां आ सकती हैं। बट या मैं यही कहूँगा कि मई तक कंपनियां आती हैं तो अभी आप कॉलेज से एक तो ट्राई करते रह सकते हो। सेकेंड थिंग कि आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हो। आपको आज जॉब के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो गाइस इंडीड इज बेस्ट वन ऑफ देम। मतलब जितने भी सारे हैं उनमें से सबसे बेस्ट इंडीड है, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो, जो मैं ट्राई करता था। उसके बाद गाइस आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, आप MCAT, कोक्यूब, इलिटमस, अगर आपके लिए नाम पहली बार है तो इनको आप ध्यान से सुन लो। क्योंकि गाइस आपके जो कॉलेज में कंपनियां आती हैं उनमें आप सिलेक्शन लेते हो, इट्स रियली गुड। बट आपका कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो MCAT, कोक्यूब, इलिटमस बेस्ट ऑप्शन है, आपको जॉब दिलाने में बहुत मदद करेंगी। और स्पेशली तब जब आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रोग्रामिंग्स में थोड़े से भी अच्छे हो तो अच्छी कंपनियों में आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो MCAT, कोक्यूब, इलिटमस। MCAT का लेवल थोड़ा सा हल्का होता है, आसानी से आप उसको कर पाओगे तो आप MCAT भी दो। इलिटमस MCAT से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आते हैं तो आप MCAT के बाद कोक्यूब भी दो। और इलिटमस आप दे सकते हो अगर बहुत अच्छे हो आप रीजनिंग में, आप कैट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो आप इलिटमस भी दे सकते हो।
और गाइस अगर आपके परसेंटाइल मतलब मिनिमम 75-80 के ऊपर है, अगर 90-92 है तो आपको बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी। बट या अगर आपका 80 के भी ऊपर है, 70 के भी ऊपर है, तब भी आप खाली नहीं बैठोगे, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आपको ऑफर कर देंगी। इनके बारे में मैं आपको लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा, क्या है डिटेल्स में। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जब मैं कॉलेज से निकला था तभी मैंने बनाए हुए थे। और गाइस मैंने 22 जनवरी के आसपास मैंने एमकेट में एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो मेरे पास ऑप्शन धीरे धीरे मैंने अपने लिए खोल रखे थे कि अगर किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं होता है तो ऐसा नहीं होगा कि मैं खाली बैठूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं खाली बैठूंगा, किसी भी कंपनी में मैं इंटर कर जाऊंगा। तो एमकेट से बहुत सारे ऑप्शन हो गए थे मेरे पास। इलेक्ट्रिकल्स की तैयारी चली रही थी कि कॉलेज से भी प्लेसमेंट हो गया और बाहर से भी ऑफर मिल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि गाइस अभी आप कॉलेज में हो, मैंने कॉलेज में ही 8 सेमेस्टर में कंपनी ज्वाइन कर ली थी। बट मैं रियलाइज़ क्या किया, क्योंकि ऐसे नहीं था कि मेरे कॉलेज से बहुत सारे लोगों ने उसी टाइम करियर स्टार्ट करा, मैक्सिमम लोगों ने जून जुलाई से स्टार्ट करा, तो आपके पास भरपूर टाइम है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ये नहीं कि आपको जस्ट फॉर द सर्टिफिकेट लेना है, नो, आपको रियल एक्सपीरियंस के लिए, काम को सीखने के लिए आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हो सकता है वो आपको पेमेंट भी करे, पेमेंट करे तो गुड, अगर नहीं करते हैं तब भी आप अप्लाई करके वहाँ से लर्निंग ले सकते हो। और बिलीव मी, अगर आपको काम करने आता है तो आप खाली तो कभी नहीं बैठने वाले हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां चाहती हैं कि एक ऐसा बंदा हायर करें जो काम करना चाहता हो। तो आप इंटर्नशिप भी ले सकते हो, दैट इज़ नॉट ए इशू। और कंपनियों में आप ट्राई करते रहो, बहुत सारी कंपनियां हैं लाइक SCL वगैरह की जो ड्राइव निकलती है वो आपके BTech कंप्लीट होने के बाद ही निकलती है। लाइक मेरे कॉलेज में क्या था कि बहुत सारे SCL में गए, वो भी कॉलेज कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद। तो नॉट अ बिग इशू, बट यार टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे को खुद ही हो रही थी कि यार कुछ लोगों का प्लेसमेंट हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, मैं इतना अच्छा था ये हो। बट कूल डाउन, आपको जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ एमकेट को कि भी एग्जाम दो, अगर अच्छे परसेंटाइल आते हैं तो ठीक, नहीं तो दोबारा दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद गैस वन मोर थिंग कि जॉब फेयर्स बहुत ज़्यादा लगते रहते हैं इस टाइम पे। मतलब अभी आप देखोगे फरवरी से लेके जून जुलाई तक या उसके बाद भी बहुत सारे जॉब फेयर लगते रहते हैं, तो जॉब फेयर को आप अटेंड कर सकते हो। और रिज्यूमे आपका मतलब एक अच्छा होना चाहिए, वेटेज होना चाहिए, तो उनको आप सबमिट करते जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फेयर में जाओगे तो आपका सिलेक्शन ही हो गया, बट या आप अपने रिज्यूमे इधर उधर देते रहोगे, कंपनियां आती हैं, तो इससे क्या होता है फ्यूचर में वो कंपनियां आपको कॉल कर सकती हैं। 100% गारंटी नहीं होता है, बट या आप उनको भी अटेंड कर सकते हो और वो भी एक बहुत अच्छी लर्निंग होती है। बट या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो उसकी वजह से जो सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट 5 to 10%, 100% में से। तो उनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। वन मोर एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा कि गाइस, आप अभी तक लिंक्डइन आईडी नहीं है, लिंक्डइन आपने नाम नहीं सुना है तो आप इसको जरूर सर्च करना, एप्लीकेशन है। यहाँ पे सारे प्रोफेशनल मिल जाएंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जितने भी प्रोफेशनल कंपनियों में वर्क करने वाले लोग हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपके एरिया से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनसे आप कनेक्शन बनाओ। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई HR है, तो उनसे कनेक्शन बनाओ और उनसे डायरेक्टली आप पूछो उनकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर रेफरेंस मिल जाता है तो गुड। और गाइस, किसी भी कंपनी में अगर किसी बंदे के पास रेफरेंस है लाइक मी, तो वो जरूर आपको रेफरेंस जरूर देगा। उससे फ़ायदा तो ये है कि आप जॉब पा जाओगे, और दूसरा जो फ़ायदा होता है कि उन्हें आप जब ज्वाइन करते हो कंपनी, तो 1 से 2 महीने के बाद जो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा जिसने रेफरेंस दिया रहता है उसको मिलता है। कंपनियों के पॉलिसीज होते हैं, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। मेरी कंपनी में ऐसा है, तो अदर कंपनियों में भी बहुत सारी कंपनियों में होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शन बनाओ, उनसे रेफरेंस के लिए पूछो, उनसे पूछो कि वैकेंसी है कि नहीं है। तो ये भी एक बहुत शानदार तरीका है। और गाइस, और भी जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी वेबसाइट पे जाओ, कैरियर पोर्टल होते हैं, जो वेबसाइट के टैब होते हैं उनमें कैरियर पोर्टल होते हैं। आप कैरियर पोर्टल में देखो, जहाँ भी जॉब निकल रहा है उनको अप्लाई करो, अपने रिज्यूमे एंटर करो और जाके इंटरव्यू अटेंड करो। जितना इंटरव्यू दोगे उतना ही बेटर रहेगा। और वन मोर थिंग जो मैंने अपनी
जॉब इंटरव्यू से सीखा है कि गाइस आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आप किस कंपनी में सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि जिसमें आप सोचोगे कि आप जिसमें सेलेक्ट होने वाले हो उसमें आप सेलेक्ट नहीं होते हो, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी जिनमें आप सेलेक्ट हो जाते हो और आपको कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो आपको खुद ही नहीं पता होगा कि किस कंपनी में आपका सिलेक्शन होने वाला है, किस कंपनी में नहीं। गाइस अगर आपके साथ ऐसा हो गया कि आप जॉब के बिना बिल्कुल रह नहीं सकते हो, तड़प रहे हो, मतलब जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, तो एक लास्ट तरीका बता रहा हूँ जो हमने खुद ट्राई करा था। मैं अपने दोस्तों के साथ ट्राई करा था। हमने इंटरव्यू बहुत सारे अटेंड करे थे, मैं था, सुनील था, सुमन थे। तो मतलब जॉब की इतनी बेचैनी थी फरवरी में, मैं सोच रहा था यार जल्दी जल्दी जॉब मिले, क्योंकि मैं घर नहीं गया था। तो इसके चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था। तो उनमें से वन है कि आप कंपनी में डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और उसके बेसिस पे मैंने 1-2 इंटरव्यू अटेंड किए थे, बट सिलेक्शन तो नहीं हुआ था। बट या आप डायरेक्टली कंपनी में कॉल कर सकते हो। कैसे मिलेंगे नंबर? सिंपल सा तरीका है कि आप सर्च करो जिस भी एरिया से चाहते हो, लाइक आईटी कंपनी, तो आप सर्च करो आईटी कंपनी इन नोएडा, आईटी कंपनी इन बैंगलोर, आईटी कंपनी इन दिस, और उसमें लोकेशन बहुत सारी कंपनियों के आ जाते हैं, उनमें फ़ोन नंबर भी होते हैं। तो डायरेक्टली आप कॉल करो और बोलो हाय आई एम रामकेश सिंह, इज़ देयर एनी वैकेंसी फॉर एंड्रॉयड डेवलपर, फॉर गेम डेवलपर, इस तरह से पूछोगे वैकेंसी है तो बोलेंगे कि प्लीज सेंड योर रिज्यूमे ऑन दिस ईमेल आईडी, इन्फोटेक, व्हाट्सअप। तो आप जल्दी से उनको भेज देना और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये लास्ट तरीका है, जब आपको कुछ भी ना मिल रहा हो तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी दोस्तों जो भी मैंने आपको तरीका बताया, क्या करना है आपको लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाने हैं, और अभी तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है तो डोंट वरी, आपको एमकेट को क्यू लिटमस है, आप वहाँ से भी जॉब ले सकते हो। अगर वहाँ से भी नहीं मिलता है तो इंडीड के थ्रू या जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ से अप्लाई करो। और गाइस लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शन बनाओ, क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस जब भी आप कंपनी चेंज करोगे तो लिंक्डइन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक अच्छा जॉब दिलाने में मदद करेगा। तो होप कि ये टिप्स आपको यूजफुल साबित होंगे आपकी लाइफ के लिए। आप एक अच्छी कंपनी में जाओगे, और यकीन मानो कि लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होता है, जस्ट हम लोग डर जाते हैं, और डर एक इमेजिनेशन है, इसको ये मान के चलना। तो धीरे धीरे जब भी आप जाओगे धीरे धीरे, तो लाइफ कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ मोड़ आए, बट फाइनली आप एक अच्छे प्लेस पे पहुंचते हो। तो होप आई विश यू आर वेरी ऑल द बेस्ट कि आप एक अच्छी कंपनी में जाओ, और जब भी आप कंपनी में जाओ तो एक अच्छी तरक्की करो। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और गाइस वन लास्ट टिप्स जो आप हमेशा याद रखना, कि आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, लाइक आप बहुत परेशान हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो भी आप लर्निंग मत छोड़ना, आप प्रैक्टिस करते रहना। जो भी आप सीखे हो, जो भी आप पढ़े हो, सी है, जावा है, एंड्रॉयड है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, उनको करते रहो, और फाइनली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।